आज़म बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको फिट इंडिया जिम पर लेकर आया। फिट इंडिया जिम पर मेरे लाने का मकसद है, आज मेरे पीछे जो एक टीम बैठी हुई है उसी में से जो सितारे हैं जो आसमान पे देखते हैं, लेकिन आज फिट इंडिया जिम में चमके हैं क्योंकि बीते रात जो कंपटीशन हुआ है फरीदाबाद में, बताया जाता है वहां उन्होंने गोल्ड मेडल और ब्राउन मेडल जीते हैं। कहते हैं कि सारी जो परिश्रम तो भले ही शिष्य करते हो परिश्रम या एक बॉयज करता हो, लेकिन जो उसका सारा श्रेय होता है वो उसके कोच को होता है, उसके शिक्षक को होता है। वो शिक्षक भी मेरे साथ हैं, त्यागी जी। मैं उनसे पूछूंगा भी कि किस तरीके से उन्होंने इस गोल्डन मूवमेंट्स जो आज हम फिट इंडिया जिम में देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन सर्व कर रहे हैं सभी साथी लोग। अब मैं पूछूंगा उनसे, उनके पास ही लेके चलता हूँ किस तरीके से उन्होंने इस अचीवमेंट को पाया है। करता हूँ उस फरीदाबाद के, क्योंकि आज मैं को फरीदाबाद लेके चलता हूँ फिट इंडिया जिम के उस होनहारों के साथ जो अभी इस मुकाम को पाकर आए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि एज ए शिक्षक और टीचर भी हैं, और हम पूछेंगे कि वाकई कब से उनको लगा कि बॉडी बनानी चाहिए और किस तरीके से वो बॉडी को बना पाए हैं। सुडोल बॉडी और देख रहे हैं हम, आप भी देख पा रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं मास्टर जी। क्या नाम लिखते हैं? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप फरीदाबाद कंपटीशन जीत कर आए हैं, क्या मिला था आपको और क्या जीता है आपने वहां? एक गोल्ड मेडल मिला है और एक ब्राउन्स और गोल्ड मिला है जी। जब आप स्टेज पर पहुंचे होंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारी भीड़ होगी, फरीदाबाद के साथ साथ और जनपदों के लोग भी वहां पहुंचे होंगे जी। तो क्या लग पा रहा था कि जो आप ब्राउन और गोल्ड मेडल यहाँ से जो वहां टेबल पर सजे हुए थे, क्या आपकी वो गोद में आ जाएंगे? नहीं, हमारे गुरुजी हमारे साथ थे तो गोद में तो आने ही थे दोनों। श्योर थे, कॉन्फिडेंस था पूरा? उन्हें कॉन्फिडेंस था, बच्चे लोगों को भी कॉन्फिडेंस था ही। सारा श्रेय, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी डगमगाता तो फिर ये कोई और ही ले जाता, और ही कोई ले जाता। बता रहे थे जब मैं वहां कंपटीशन खेल रहा था और मेरे साथ जो मेरे साथी मौजूद थे जो गैर जनपदों से आए हुए थे, लेकिन मेरी निगाह गोल्ड जो वहां प्राइज रखी हुए थे, जो गोल्ड मेडल रखे हुए थे, उन पर कम अपने कोच पर ज्यादा थी, क्योंकि मैं उनकी आंखों में वो चीजें पढ़ पा रहा था जो कि मुझे आंखों में वो जवाब दे पा रहे। इसी तरीके से मैंने कंपटीशन को अपने नाम किया और इस कंपटीशन को अपने जिम में लेकर आया हूँ, इस जो ब्राउन और गोल्ड मेडल। आपका क्या नाम है? अर्पित भारद्वाज। क्या खेल कर आए हैं और क्या जीत कर आए हैं आप? मैं पावर लिफ्टिंग में डेडलिफ्ट खेल कर आया था और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। खुश नहीं है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नहीं, हाव भाव नहीं बता पा रहा आपका। नहीं, बिल्कुल खुश हैं? बता रहे हैं खुश है क्योंकि अभी तो शुरुआत है और आगे कहते हैं ना कि मंजिल शुरुआत करिए, अभी तो मुकाम काफी है और रास्ता काफी तय करना है। किसका श्रेय देते हैं, किसको श्रेय देते हैं ये सारे? पूरा श्रेय तो सर को ही आता है, अंकित सर को। उन्हीं की वजह से कंपटीशन हम खेल पाए, अपॉर्चुनिटी मिल पाई खेलने की, और उन्होंने ही सारी प्रैक्टिस कराई थी, सारा डाइट और सब चीजें शुरुआत से ही, तो पूरा क्रेडिट सर को ही आता है। अच्छा, इस कंपटीशन के लिए कब से तैयारियां कर रहे थे आप? कंपटीशन के लिए तैयारी काफ़ी पहले से ही कर रहे थे। जब मैं सर के पास आया था पहली बार, तभी से ही मतलब सर बोल रहे थे कि कराएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पहले करते थे, फिर बाद में जब कंपटीशन नज़दीक आने लगा तो प्रैक्टिस बढ़ा दी। अंकित त्यागी के बारे में, कोच मेरे बराबर में बैठे, उनके बारे में मैं जहाँ तक सुना है, जब ये कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसको बताते नहीं, उससे तैयारियां कराते रहते हैं, और जब टाइम आ जाता है उसका तब ऐसा बताते। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था या? हाँ, मुझे भी अचानक से ही बताया था, पर सर ने पहले ही ऑलरेडी काफ़ी तैयारी करा दी थी, जो सारी तैयारी पहले ही करा दी थी, फिर बाद में बताया था कि कंपटीशन है उसके लिए प्रिपेयर करना। बता रहे हैं कि सब चीजें मुझे पता थी, क्योंकि मैं भी समझ पा रहा था, जो कोच मुझ में देख पा रहे थे, क्योंकि मुझ पर बारीकी से निगाह बनाए हुए थे, जो मैं कंपटीशन खेलने की तैयारियां जो कोच को पता थी मेरे बारे में। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बिट्टू गौतम है। बिट्टू भाई, क्या जीत के आ रहे हैं? और जी, मैं पावर लिफ्टिंग में डेडलिफ्ट के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ। कैसे सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं परिवार में और ये सारे कोच परिवार में सब के साथ? सब सेलिब्रेशन अच्छा हुआ। इससे पहले भी कभी कंपटीशन खेला? फर्स्ट कंपटीशन खेलते हैं तो थोड़ा सुनते हैं हम भी कि नर्वस होते हैं, वैसा कभी हुआ फील हुआ मंच पर तो फील नहीं हुआ, बस वहाँ पे उतरते समय थोड़ा सा फील हुआ था और सर ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, बस इसी हिसाब से श्योर थे हम जीत जाएंगे। हाँ, ये तो श्योर था जीत जाएंगे, मगर हो गया सब। आगे की क्या तैयारियां रहेंगी अब? आगे तो ये जो गुरुजी कराएंगे, जो कोच कराएंगे, वही रहेगी। आज जो मेडल आप वहां सच पा रहे थे, आज हमारे जिम में सच पा रहे हैं,
और इसके बाद आपके घर तक पहुंचेंगे वो मेडल। सुबह शाम उन मेडलों को देखेंगे, परिवार देखेगा और आप देखेंगे, इस तरीके से निहारेंगे उनको। अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा होगा और ये आगे के लिए बनाए रहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जो हम कंपटीशन जीत के आते हैं, जो हमारा प्राइज मिलता है, चाहे वो गोल्ड मेडल हो या ब्राउन मेडल, वो हमारे सामने होता है और हम मौजूद उसको देखते रहते हैं सुबह शाम, तो अलग से एक अंदर से फीलिंग होती है कि भाई इससे अब तो कुछ इससे आगे करना है। उसकी आगे की तैयारियां सारे नौजवान करेंगे मेरे साथ। अब मेरे साथ क्योंकि सब कुछ कोच का ही होता है, कोच के बगैर, और मैं समझता हूं कि उस शिष्य और शिक्षक के बीच जो तय होता है वो सारा मेरे बराबर में बैठे हुए हैं अंकित त्यागी। अंकित भाई क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जो गोल्डन मूवमेंट जो आपने इनको दिया है, ये देते तो रहते हैं, लेकिन आप में एक जो खूबियां है कि जब एक्सरसाइज तो वो करते रहते हैं, आप उनको बताते नहीं है कि भाई आप कोई कंपटीशन खेलना है, लेकिन अचानक जो बताते हैं उसमें बड़ा उनको भी खुशी होती है कि हम खेल पाएंगे, जीत पाएंगे नहीं, उसको कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को बधाई हो। आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे हैं तो हम लोग आपको कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे। जैसे कि मैं एज यूजुअल हर बार बोलता हूं कि मैं स्टेज सिर्फ उन बच्चों के लिए तैयार करवाता हूं जो बच्चे न्यू कमर्स होते हैं। आज ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, तीनों, एक भी ऐसा नहीं है जो पहली बार मतलब इससे पहले स्टेज पे उतर चुका हो। मैंने आपसे पहले भी कमिटमेंट किया था, शिवा के बाद मैं कम से कम 10-20 बच्चे ऐसे हैं जो हर बार नया लेके आ रहा हूँ, और अगला कॉम्पिटिशन जो खिलाऊंगा इनमें से एक भी चेहरा मैच नहीं करेगा, फिर से नया लेके आऊंगा। और रही बात कि मैं बच्चों को कैसे स्ट्रेटजी बताता हूँ या कैसे स्ट्रेटजी लेके चलता हूँ, कि मैं बच्चे का पहले मन पढ़ता हूँ कि वो 1 महीने के लिए जिम में आया है, 2 महीने के लिए आया है, या केवल इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए आया है। वो जिम में उसका आने का मेन पर्पस क्या है? आएगा, वार्म अप करेगा, फोटोशूट करेगा। वो बच्चे मेरे से थोड़ा दूर ही रहते हैं। मेरे से वो बच्चा जुड़ता है जो सीरियसली फिटनेस को समझता है, और उसको फिर गाइड करने की जरूरत नहीं है। वो खुद मेरे पास आएगा और मेरी उंगली पकड़ेगा और मैं उसके साथ चलूंगा। तो मंजिल हम ऐसे तैयार करते हैं। मेरे साथ तीनों होनहार बैठे हुए हैं, तो क्या इनमें आपको लग पा रहा था कि ये कंपटीशन जब यहाँ से निकले थे जीत? देखिए, मैं बता दूं, ये सुनील सर के लिए बोलूंगा, ये मुझसे बहुत सीनियर हैं, और आज एक पब्लिकली मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ, और ये सीक्रेट है, सीरियसली सिर्फ आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और आज ये सब सुन लेंगे यहाँ पे। शिवा मेरे से बहुत डटा हुआ है, बहुत डटा है, मतलब बहुत डांटा है मैंने। मास्टर जी कल मुझसे इतने डटे थे, सीरियसली मुझे आंखों में आंसू आ गया था बाद में, लेकिन मैंने इनको फील नहीं होने दिया था। बहुत डटे थे, मुझसे बहुत सीनियर हैं और ये प्रिंसिपल भी हैं। लेकिन जब मैंने इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए सबसे टफ खुद के लिए कंपटीशन क्या था कि एक तो इनकी एज 42 साल, ऊपर से न्यू कमर्स। तो जो मैंने इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया, टाइम लगा, कम से कम 8 से 9 महीने लगे, लेकिन इनकी मेहनत और इनका डिसिप्लिन मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी। और आज आपके सामने रिजल्ट है। स्टेज पे जाते मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट था कि मेडल लेके ही आएंगे। शिवा, अचियंत और मास्टर जी, ये तीनों बच्चे मतलब मेरे तुरुप के इक्का हैं जी। जादूगर की तरह आप इन्हें जादू सिखा देते हैं, और जब मंच पर पहुंचते हैं वहां ये अपना जादू दिखाते हैं। देखिए, जब भी शिवा के साथ मैं गया हूं, मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। मुझे पता है ये स्टेज पे जाएगा तो कुछ ना कुछ नया करेगा। मास्टर जी ने मुझे सीरियसली वो शिवा को ही याद करा दिया कि मुझे याद, क्योंकि इन्होंने वहां डांस भी किया था, बहुत शानदार डांस भी किया था, और पब्लिक को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा उन्होंने। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात वही थी। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि वाकई एक जो शिक्षक एक गुरु होता है वो सारी चीजें अपने शिष्य में ढूंढ लेता है। मास्टर जी क्या कहना चाहते हैं? मेरे साथ कौन से स्कूल में शिक्षक हैं आप? मैं नेहरू मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जहांगीराबाद जसर दरवाजा मोहल्ला में, वहाँ 2015 से जाना चाह रहा हूँ। गुरुजी बता रहे हैं कि डांस मास कंपटीशन जीत लाए हैं? डांस भी तो हर किसी पे थोड़ी आता है, ये तो कला है। मंचू में जितने सारे वहां लोग बैठे थे, सबका ध्यान आपने अपनी ओर आकर्षित करा, और उसके बाद जो एक कठिन परिश्रम था, और कठिन जो कहते हैं कि जीतना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन उसको आपने आसानी से जीत लिया। मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया था, शुरू में आया था ना, मैंने ये कहा था बॉडी ऐसी हो ताकि पब्लिक कहे कि ऐसी बॉडी हम भी बनाएंगे, बस। अब जैसे आप कहोगे मैं ऐसा करूंगा। और अच्छा, आप शिक्षक हैं जी, अपने बच्चों को भी आप शिक्षा देते होंगे, कॉलेज में प्रिंसिपल है, एज ए प्रिंसिपल। आज आपको ऊपर एक गुरु मिला था इसमें, तो कैसा अनुभव हो पा रहा था, कैसा? क्योंकि आप स्वयं गुरु हैं। और अब ये चाहे मेरे को डांटे या कुछ भी करे, पता है ना, मैंने बहुत से बच्चे पढ़ाए, हजारों पढ़ाए होंगे अब तक। मैं डांटता हूँ तब कैसा लगता है, और बच्चा शांत रहता है तब खुद फील होता है यार ये तो कुछ महसूस ही नहीं कर रहा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है मैंने क्यों डांटा। तो ये कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि मैं खुद गुरु।
डांट आपको भी पड़ी होगी शायद, क्योंकि इतनी आसानी से तो जीत नहीं मिलती। सर डांट पड़ी। डांट पड़ी थी? तो नस्बत भी था मेरे से। तो चांटा भी लग गया था। ये बड़े हंसी के मोमेंट है, क्योंकि आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमारी ट्रॉफियां हैं जो जीत के आए हुए हैं, मेरे साथ मेरे कोच हैं और ये सब लोग हैं, क्योंकि आज खुशी के मोमेंट है। लेकिन जब हम मंच पर पहुंचते हैं उस समय मोमेंट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहां हमें जीतना होता है, और जीतना भी क्योंकि गोल्ड मेडल हो, ब्राउन मेडल हो, इन मेडलों को लाना जरूरी होता है। मेरे साथ शिवा बैठे हुए हैं। शिवा बहुत सारा सानिध्य दे रहा है आपका, अंकित जी का आपके साथ, और बार बार आपका नाम लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुनील जी जो प्रिंसिपल हैं, बाकी वो मूवमेंट याद दिला दिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, ये तो मुझे भी अंकित भैया ने तैयार किया है। अभी तक मैं आज तक जो भी अचीवमेंट मैंने लिए हैं वो सारे इनकी ही वजह से हैं। अब मैंने कुछ अलग किया है और मेरे बाद अब इन्होंने किया है, तो इसलिए उन्हें मेरी याद आ गई कि हाँ, कभी इस स्टेज पे शिवा ने किया था। तो वही चीज है कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। मतलब जब से मैं हूँ इस लाइन में, जिम के उसमें, आज तक सब कुछ इन्होंने ही सिखाया है। अच्छा, और जो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और जो कोचिंग मतलब शिष्य हैं आपके, उनसे क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए? देखो, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जो बच्चा हमारी जिम में आता है वो फिटनेस को एकदम सीरियस तरीके से ले, और जब वो आता है ना तो फिट होके ही जाए। अब ये ना हो कि फोटोज में, इन सब चीजों में टाइम बर्बाद करे। बस मेन चीज ये है, फिट होना चाहिए इंसान को। क्या तैयारियां हैं आगे की, बताएं आप, क्योंकि ये तो सफर क्लियर हो गया, अब आगे ढूंढना है। आगे का सब कुछ सर के ऊपर ही निर्भर है, सर के ऊपर ही छोड़ दिया है, जैसे सर चाहेंगे। जीत कर आएंगे आपके अगली बार भी। क्या कहना चाहते हैं कोच साहब, और जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले पा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले तो क्योंकि जो बच्चा आता है वो सोचता है कि मैं फिट इंडिया में जाऊं और मैं जाकर कंपटीशन खेलूं और मैं जीत कर आऊं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को समझता हूँ खुद को लकी, क्यों मेरे पास जो बच्चा आता है ना वो सीरियसली दूसरी जिम में कुछ भी करता हो, कैसा भी सही, लेकिन मेरे पास आकर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाता है। मेरे पास जितने भी मेरी पर्सनल ट्रेनिंग और नॉन पर्सनल ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं वो सारे मेरी और मतलब इस जिम की रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं यही कहूंगा पब्लिक से कि इस जिम में आना है, अगर फिट इंडिया जिम में आना है तो सीरियस होकर आओ। यहाँ कोई फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का ही रिश्ता चलेगा। ये मेरे साथ गुरु अंकित त्यागी जी बता रहे थे किस तरीके से यहाँ जिम में एक्सरसाइज होती है और किस तरीके से जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। शुरुआत अंकित त्यागी ने बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे ब्राउन मेडल दिला चुके हैं। अभी आएंगे सर, आएंगे अभी और आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। अब क्या रहेगा, कमिंग सून क्या रहेगा? मैं कमिंग सून में बोलूंगा, इन्हीं का बोल रहा हूँ, पहले सुनील सर का ही। ये घोर क्लासिक में जो शिवा ने इतिहास रचा था घोर क्लासिक का, अब ये फिर से रिपीट करने के मूड में है। मैंने अनाउंस कर रहा हूँ अभी आपकी मीडिया के माध्यम से कि घोर क्लासिक में ये पार्टिसिपेट करेंगे, और ऊपर वाले और आप लोगों का अगर प्यार बनाना तो हम लोग गोल्ड फिर से लेके आएंगे। चलिए, मेरे साथ वो लोग आ चुके हैं, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, बाकी एक ऐसे ऐतिहासिक पलों को उन्होंने अपने मूवमेंट में कैद करा। मेरे वीडियो के माध्यम से कैद हो जाएंगे सब लोग, क्योंकि शायद सेलिब्रेशन हो रहा है। गोल्ड मेडल तो जीत लिया, अब हमारी तरफ से मिठाई है। लीजिए, मिठाई आ चुकी है। मेरे दर्शकों, सब देख पा रहे हो आप, फिट इंडिया जिम में बैठे हुए हैं और सेलिब्रेशन चल रहा है। मैं समझता हूँ सबसे पहले कोच को खिलाई जाए मिठाई, क्योंकि सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। हमारा आना, इन सबका जीतना आप लीजिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बधाई, हम तो चाहेंगे ये लड्डू हमें जल्दी जल्दी मिलते रहे। मेरे जो दर्शक देख पा रहे हो वो सब प्रे करेंगे और सब ये लड्डू जल्दी जल्दी मिलते रहे मेरे दोस्तों। और फिट इंडिया फिट जिम में जरूर आए, क्योंकि यहाँ से जो तैयारियां होती हैं वो आपके सपनों की तैयारियां। चलिए।